तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसके बारे में सारा कुछ जानेंगे, रिस्क फैक्टर, मेडिकल मैनेजमेंट, जो भी कुछ है, प्रिवेंशन, काउज, सारा कुछ जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते, समझते हैं एसटीडी क्या है। तो एसटीडी मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब जो सेक्सुअल कांटेक्ट से हो। तो इसमें सबसे पहले एसटीडी आर इन्फेक्शियस डेट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब ये जो एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। तो किसके थ्रू फैलता है? सेक्सुअली कांटेक्ट के थ्रू। सेक्सुअली कांटेक्ट के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है हमारा एसटीडी। इसमें बहुत सारा मतलब आता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में बहुत सारा आता है, जैसे कि हमारा एचआईवी हो गया, एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, क्लाइमेडिया हो गया, ये सब आता है। इसमें कांटेक्ट किसके द्वारा होगा? तो वेजाइनल, एनाल और ओरल। ओरल या एनाल या वेजाइना के थ्रू होता है। तो इसमें काउजेज क्या क्या हो सकता है? काउजेज ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो काउजेज का मतलब होता है कारण। तो किस किस कारण से होगा? तो सबसे पहले बैक्टीरियल कारण, बैक्टीरिया के वजह से हो रहा है। तो सबसे पहला है हमारा गोनोरिया। अगर बैक्टीरिया के कारण होगा तो जैसे गोनोरिया हमारा बैक्टीरिया के कारण होता है। सिफिलिस, क्लैमिडिया, ये भी एक सेक्सुअल, ये भी सारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कि हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। कौन? गोनोरिया, सिफिलिस, क्लैमिडिया। हम लोग इसके बारे में भी एक एक मतलब करके सबके बारे में पढ़ेंगे अच्छे तरह से। जिस तरह से इसका रिस्क फैक्टर, मेडिकल मैनेजमेंट जान रहे हैं, उसी तरह से सारा टॉपिक एचआईवी, एड्स, सारा कुछ के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ जान लीजिए कौन कौन सा हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है, कौन किस इन्फेक्शंस के कारण होता है। तो बैक्टीरियल के कारण गोनोरिया हो रहा है, सिफिलिस हो रहा है, क्लैमिडिया हो रहा है। उसके बाद वायरल के कारण कौन कौन हो रहा है? एचआईवी हो रहा है, एड्स हो रहा है। एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और उसके बाद एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये चीज़ समझ गए। उसके बाद ये दोनों होगा। उसके बाद जेनाइटल हेरपस होगा। उसके बाद एचपीवी होगा, जिसका ह्यूमन पेपिलो में वायरस। उसके बाद हमारा आता है हेपेटाइटिस बी। ये सब हमारा वायरल इन्फेक्शंस के कारण होगा, मतलब वायरस के वजह से होगा। तीसरा हमारा पैरासाइटिक है। तो पैरासाइटिक में क्या होगा? ट्रिकोमोनियाज, ट्रिकोमोनियासिस होगा पैरासाइटिक के वजह से, मतलब पैरासाइट इन्फेक्शंस के कारण होगा। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। तो एसटीडी का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? मतलब साइन और सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन और सिम्टम्स भी होता है। उसके बाद इसमें क्या क्या देखने को मिला? पेन और बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन। जब यूरिनेशन के वक्त, ड्यूरिंग यूरिन आउटपुट के वक्त, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी को होगा तो उस वक्त पेन हो सकता है और जलन हो सकती है, मतलब बर्निंग हो सकता है। उसके बाद अनयूजुअल जेनाइटल डिस्चार्ज, मतलब जो हमारा जेनाइटल फ्लूइड है वो मतलब अनयूजुअल मतलब डिस्चार्ज होने लगेगा। इजैकुलेशन होता है उस चीज़ का, उसमें जैसे कि ऑड स्मेलिंग आ जाएगा उसमें। उसके बाद ऑड स्मेलिंग होगा। उसके बाद जैसे कि वेजाइनल ब्लीडिंग होगा, ये सब देखने को मिल सकता है। उसके बाद ईचिंग और इरिटेशन हो सकता है। ईचिंग और पेशेंट्स जो भी इस चीज़ से मतलब संक्रमित है, स्प्रेडेड है, तो उसमें एक तरह से ईचिंग और इरिटेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है पेल्विक और एब्डोमिनल पेन। पेल्विक और एब्डोमिनल मतलब पेल्विक रीजन में हमारा, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादातर उसी रीजन में आता है हमारा, पेल्विक रीजन में। तो पेल्विक में और एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है। उसके बाद है हमारा डायस्पेरनिया। डायस्पेरनिया में क्या आ रहा? पेन व्हाइल ड्यूरिंग सेक्स, मतलब सेक्स के वक्त पेन होने का चांसेस है, दोनों मेल या फीमेल किसी को भी होगा तो उसमें। उसके बाद देखेंगे रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में क्या क्या देख सकते हैं? हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स मतलब विदाउट मतलब प्रोटेक्टर के, मतलब जैसे कि एग्जांपल में लीजिए कॉन्डम या कोई भी सेप्टिक जो हमारा है वो विदाउट यूज़ किए करते हैं, तो उसके कारण हो सकता है हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स। उसके बाद सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ मल्टीपल पार्टनर्स, मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो रहे हैं
मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, मतलब एक से अधिक मतलब उसके साथ कंटेक्ट हो रहे हैं, तो इसमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है एनीवन फोर्स टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब अब किसी भी तरह का फोर्सफुल्ली करते हैं या किसी भी जोर ज़बरदस्ती के कारण करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टनर हो, मेल हो या फीमेल हो, किसी भी तरह से अगर ज़बरदस्ती होता है वहाँ पर या फोर्सफुल्ली मतलब इंटरकोर्स होता है, तो उसके वजह से हो सकता है। जैसे कि उसमें बहुत सारी मतलब दिक्कत आ सकती है, डिस्फंक्शंस हो सकता है हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स में, चाहे वो मेल्स का हो या फीमेल्स का हो, तो ये चीज़ देखने को मिलेगा। एक तरह से फोर्सफुल्ली जो हमारा इंटरकोर्स होता है उस वक्त दौरान में हम लोग मतलब ऐसा कि पेशेंट्स या कोई भी हो तो ये चीज़ पर ध्यान रखें कि उस वक्त एक तरह से जो नॉर्मल वे में होता उस ढंग से सेक्स को करें। उसके बाद ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर्स टू इन्फेंट, मतलब ये एक तरह से कंडीशन है, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो बच्चे में जाने की संभावना है। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स देंगे, हमारे बैक्टीरियल के कारण होगा तो जैसे एंटीबायोटिक देंगे एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सिसिलिन, तो ये दोनों दे सकते हैं, एग्जाम्पल है। उसके बाद एंटीवायरल दे सकते हैं, कोई भी एंटीवायरल दे सकते हैं, अगर वायरल की वजह से हुआ तो वो एक तरह से हमारा डायग्नोसिस करने के बाद हम लोग ये चीज़ मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। जनरली ये बात होता है एंटीबायोटिक्स में एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सिसिलिन, और बहुत सारा इसका इलाज है, ट्रीटमेंट है और इसका मेडिकल मैनेजमेंट है, बहुत सारा है, लेकिन हमने दो बस डिनोट किया। उसके बाद इसका प्रिवेंशन में क्या क्या कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन में एब्सटेन फ्रॉम सेक्स, मतलब एक तरह से किसी भी तरह का मतलब किसी भी जोर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए सेक्स ड्यूरिंग के, उसको बोलेंगे कि मतलब ज़्यादातर एक तरह से प्रोटेक्ट के थ्रू मतलब हो कोई भी काम उसमें, तो प्रोटेक्शन कॉन्डम्स यूज़ करें, प्रोटेक्टेड करें किसी भी तरह से, मतलब एक तरह से सेक्स को ऐसा ना बनाए कि उसमें अलग ढंग का कुछ हो, सही ढंग से हो, ये चीज़ देखें। उसके बाद हैविंग सिंगल अनइन्फेक्टेड पार्टनर, मतलब सिंगल पार्टनर होना चाहिए और अनइन्फेक्टेड होना चाहिए। उससे करने से पहले आप लोग देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं, उस चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे जो पार्टनर्स हो वो अनइन्फेक्टेड ना हो, मतलब इन्फेक्टेड ना हो उस चीज़ से। तो वेट और वेरीफाई में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरह से किसी भी पार्टनर्स को अगर मान लीजिए एक तरह से हो गया है, किसी भी पार्टनर्स में मतलब दो लोग सेक्स कर रहे हैं तो उसमें हो रहा है कि पार्टनर्स हैं, तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशंस है उस दो ऐसे नहीं है कि घबरा जाएं, ऐसा कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है, उसमें दोनों का एक दूसरे का साथ देना है उस वक्त और वेट करना है। हम किसी भी चीज़ का अगर हम लोग डायग्नोसिस करवा रहे हैं तो उस चीज़ का रिजल्ट आने तक, या किसी भी चीज़ का मतलब होता है कि एक तरह से आदमी घबरा जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, ये हो गया वो हो गया, तो ये ऐसा कुछ नहीं करना है। तो उसमें वेट करना, वेरीफाई करना, जानना है। और किसी भी मतलब अनजान इंसान के साथ किसी भी, ऐसा नहीं है कि सेक्स करने से पहले वेरीफाई कीजिए, आप उसे रिलेशन अटैचमेंट सेक्सुअली इंटरकोर्स करने से पहले एक तरह से वेरीफाई कर ले, तभी उसके साथ रिलेशंस बनाएं। तो उसके बाद ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग सेक्स, मतलब एक तरह से प्रोटेक्टिव जो है हमारा कॉन्डम्स है वो यूज़ करें ताकि आगे ये सब देखने को ना मिले और एक तरह से इन्फेक्शन ना फैले। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलेंगे अगले वीडियो में गाइस, तो बाय बाय।